हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 9 पार्ट 6 फन टाइम। बच्चों, आपको मैंने अगले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो होमवर्क किया होगा। पेज नंबर 156 और 157 जो कर्सिव में लिखा है वो आपको मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में। आई होप आपने वो होमवर्क किया भी होगा। अब नेक्स्ट जो उसकी आगे की एक्सरसाइज है, जो फन टाइम है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 158 ओपन करो। 158 फन टाइम। How many words can you make using the letters from the word? आपको एक वर्ड दिया है, उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स आपको बनाने हैं और उसके अंदर लिखने हैं। लेटर यूज करके आपको लिखने वहां पर सपोज कि आप समझ लेते हो कि चिंपांजी लिखा है, उसमें से कितने वर्ड्स बनते वो आपको उसके अंदर लिखना है। यहाँ पर तो 8 बनाने हैं वर्ड्स, उस वर्ड के अंदर से 8 वर्ड्स बनाने हैं। तो वो एक आपको एग्जांपल करके दिया है चीप। उसी प्रकार बाकी की जो 7 है वो आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इसी प्रकार वर्कबुक के अंदर दिया है। तो आपको एक एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पर चिंपांजी, उनमें से आपको 8 वर्ड्स बनाने हैं। इन वर्ड के अंदर से 8 वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर CHI, तो यहाँ पर CHI और PL लिखा चिप। इसी प्रकार आप सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो हैंड्स, देखते हो यहाँ पर H, फिर E है, कहा E, फिर N, फिर C और फिर से A, हैंड्स। फिर आप देख सकते हो पीच, तो आप देख सकते हो पीच है कि नहीं, तो है यहाँ पर। तो P है, E है, A है और C और H। इसी प्रकार आप चीप है इसमें से, तो इनमें से आपको कोई भी लेटर लेना है और इनमें से कोई भी लेटर लेके आप वर्ड बनाना है। यहाँ पर 4 एक आपको एग्जांपल करके दिया है, बाकी के 3 मैंने करवाए और बाकी के 4 वो आपको अपने हिसाब से करने थे। वही के वही सेम टू सेम इसके नीचे लिखा है मैरीगोल्ड, तो उसका हम करेंगे। आपको वहां पर भी एक एग्जांपल करके दिया है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एग्जांपल करके दिया है, यहाँ पर आम,
ARM। इसमें से आपको 8 वर्ड बनाने हैं। फिर आप इनमें से बना सकते हो। जोड़ बनेगा ROAD, हाँ जोड़ बनेगा, तो हम लिखेंगे ROAD। फिर गोल्ड बनेगा, हाथ बनेगा। फिर आप देख सकते हो एयर बनेगा AIR। फिर आप देख सकते हो डॉग बनेगा DOG, यस डॉग बनेगा। फिर आप देख सकते हो इनमें से क्या बनेगा। फिर ये रहा लास्ट कोड। इसी बीच 7 और 8 वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, आपके लिए वो होमवर्क है। आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से एक आपको वर्ड दिया है, उनमें से बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। आपको अलग अलग लेटर लेना है तो बेस्ट लेके आप भी वर्ड बना सकते हो। यहाँ पर मैंने डिफरेंट A, फिर R, फिर M, इसी प्रकार आपको इसी प्रकार फर्स्ट में आपको दिया और सेकंड में आपको दिया। इसी बीच आपको 2 वर्ड्स दिए, उनमें से एक में 8 वर्ड्स बनाने, सेकंड में भी 8 वर्ड्स बनाने। उनमें से फर्स्ट में आपको मैंने 4 करवाए, बाकी के 4 आपको करने हैं। और यहाँ पर मैंने 6 बनाए और बाकी के 2 आपको अपने हिसाब से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज 159। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर लिखा है ड्रॉ और सॉरी बच्चों, सेकंड नंबर का है ड्रॉ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको ब्लैंक दिया, बॉक्स दिया, उसमें आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर ड्रॉ करने हैं। तो उसी बीच उसके नीचे दिए गए राइट 5 सेंटेंस ऑन माय ग्रैंड पेरेंट्स। आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं ग्रैंड पेरेंट्स के। आपको कितने लिखने हैं सेंटेंस? 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पर हम 5 सेंटेंस लिखेंगे। पहले आप सोचना होगा आपको कि ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में 5 सेंटेंस लिखेंगे, उनमें से क्या क्या आएगा। तो उसका नाम आएगा, वो कितने साल के हो, फिर वो फैमिली में बहुत प्यारे और सबसे बड़े हैं, उसी प्रकार और आप अपने दादा दादी को बहुत प्यार करते। इसीलिए आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस है माय ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी स्वीट, लविंग एंड केयरिंग। इस सेकंड नंबर पर है
इसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नंबर का सेंटेंस आपको सेम टू सेम लिखना है और सेकंड नंबर का सेंटेंस भी लिखो। माय ग्रैंडफादर नेम इज, आपके दादा का नाम वहां पर लिखना है। जो आपके दादा का नाम है यहाँ पर उसका आपके दादा का नाम लिखना है। ही इज ब्लैक इयर्स ओल्ड, वो कितने साल के है तो वो आपको यहाँ पर वहां पर लिखना है। सपोज के यहाँ पर आप देख सकते हो लिखते रमेश और वो कितने साल के तो लिखते हम 56 के। तो इसी प्रकार आपको वहां पर लिखना है। यहाँ पर आपके दादा का नाम लिखना है और कितने साल के वो लिखना है। फिर इसके बाद इसके नीचे थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो कि वहां पर आपकी दादी का नाम लिखना है और वो कितने साल के वो लिखना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेंटेंस आप लिख दो। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर माय ग्रैंड पेरेंट्स आर द मोस्ट तो थर्ड सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस है माय ग्रैंड पेरेंट्स आर द मोस्ट लवली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेरे दादा दादी फैमिली के अंदर सबसे प्यारे सदस्य है। उसी दिन लास्ट सेंटेंस फिफ्थ नंबर लास्ट सेंटेंस है आई लव माय ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच। ये फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस लिख दो आप। बच्चों आपको इससे भी अलावा और सेंटेंस आते होंगे तो आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे fill in the blanks with a, an और the। आपको तीन आर्टिकल दिए a, an और the। आपको यहाँ पर एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर आपको a, an और the आपको लिखना है। स्टोरी ये आपको आपने सुनी भी होगी। तो स्टोरी में क्या है, जो आंट है वो कीड़ी है वो पानी पीने की खोज रही है। तो
वो जैसे पानी पीने जाती है तो नदी में गिर जाती है। वहाँ पर एक जो कबूतर है वो पेड़ पर बैठा हो उसको देखता है, तो वो जो कीड़ी है वो पानी में गिर गई और डूब जाती है उसके अंदर। तुरंत ही उसने मदद की, उसने एक पत्ता फेंका पानी के अंदर, नदी के अंदर, और वो पत्ते के सहारे वो कीड़ी है जो आंट है वो उसके ऊपर चढ़कर आ गई और सेफ हो गई। फिर दूसरे दिन या बहुत दिनों के बाद एक शिकारी, एक कबूतर एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और वो तीर कमान लेके जंगल में आया और कबूतर को मारने के लिए उसने सही एम रख के उसको मारने की कोशिश की। वहां पर उसने कीड़ी ने उस आंट ने देखा कि वो कबूतर को मार रहा, तुरंत ही भाग के उस कीड़ी ने उसके पैर पर वहां पर उसने काटा, उसको वहां पर उसने काटा। जैसे काटा वैसे उसने जैसे एम मारने स्टार्ट किया, वहां से एम मिस हो गया, तो वहां से वो साइड से निकल गया और तुरंत ही वो कबूतर है वहां से उड़कर भाग गया। तो स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी और फिर से आपको स्टोरी मैंने आपको फिर से सुनाया। अब उस ब्लैंक के अंदर आपको ए एन और द लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको एक एक सेंटेंस रीड करूंगा, उसमें क्या आएगा वो यहाँ पर लिखूंगा। इट वॉज ब्लैंक हॉट डे, तो वहां पर क्या आएगा ए, तो आपको वहां पर लिखना है ए। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मी के दिन। ब्लैंक, सन वॉज शाइनिंग अप ब्राइटली, ब्लैंक वहां पर आएगा द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य चमक रहा था। ब्लैंक, आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर, जो आंट है उसके सामने क्या आएगा एग। एन आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर, वो पानी पीने के लिए खोज रही थी। शी वॉज टू ब्लैक रिवर, वहां पर आएगा द, तो क्या सेंटेंस होगा शी कम टू द रिवर, वो नदी के पास आई, नदी के पास गई। There were many trees near Blank River. Yes, उसके बाद आएगा the, पूरा सेंटेंस क्या होगा There were many trees near the river, नदी के पास बहुत सारे ट्री थे। तो यहाँ पर ब्लैंक के आपको आंसर के साथ रीड करूंगा। It was a hot day, the sun was shining brightly, and ant was searching for some water. She came to the river. There were many trees near the river. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर द आएगा, फिर उसके बाद देयर वॉज ब्लैंक एप्पल ट्री, ब्लैंक मैंगो ट्री एंड ब्लैंक ऑरेंज ट्री। तो वहां पर कौन से कितने कितने ट्री थे, कौन कौन से ट्री थे, तो एप्पल ट्री, तो एप्पल ट्री के सामने आएगा एन। फिर मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री के सामने आएगा ए। ऑरेंज ट्री के सामने आएगा एन। तो क्या होगा देयर वाज एन एप्पल ट्री, अ मैंगो ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री। वहां पर एप्पल ट्री थे, मैंगो ट्री थी और ऑरेंज ट्री थे। सडनली, अचानक, ब्लैक आंट फेल इनटू ब्लैक रिवर, अचानक। फर्स्ट में आएगा द, सेकंड में आएगा फर्स्ट में आएगा है, सेकंड में आएगा तो सेंटेंस क्या होगा सडनली द आंट फेल इनटू द रिवर, वो पानी के नदी के अंदर गिर गई। शी कुड नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती। ब्लैंक,
डव शो हर ड्राइंग, उसने जो रहस्य, जो दृश्य किसने देखा, एक कबूतर ने देखा। तो ब्लैंक के अंदर आएगा अ डव शो हर ड्राइंग, उसने वो रहस्य देखा। ही थ्रू ब्लैंक लिफ्ट इनटू ब्लैंक रिवर, उसने पानी के अंदर एक पत्ता फेंका। फर्स्ट ब्लैंक ब्लैंक में आएगा ए और सेकंड में आएगा द। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, ही थ्रू अ लीफ इनटू द रिवर, उसने पानी के अंदर एक पत्ता फेंका। एंड आई क्लाइंब ऑन ब्लैंक लीफ, वो पत्ते के ऊपर चढ़ गई। कौन, कीड़ी। तो फर्स्ट में आएगा एन और सेकंड में आएगा द। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, एन आर्ट क्लाइंब ऑन द लीफ, वो पत्ते के ऊपर कीड़ी चढ़ गई। सी वॉज सेफ, वो पूरी तरह सेफ हो गई। आफ्टर सम डे, दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, ब्लैंक आंट शो अ हंटर एमिंग एन एरो एट द डव, बहुत दिनों के बाद एक हंटर, एक शिकारी एक कबूतर के ऊपर एम मीन्स तीर मार रहा था। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा द, सेकंड में आएगा ए और लास्ट में आएगा ए। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर सम डेज द आर्ट शो ऑफ हंटर एमिंग एन एरो एट द डव, वो बहुत दिनों के बाद जो शिकारी है वो कबूतर के ऊपर एम करके खड़ा था। उसने किसने देखा, वो कीड़ी ने देखा, एक आंट ने देखा। ब्लैंक आंट बीट अ हंटर्स प्ले, उसने जो हंटर है उसके पैर पर काटा। तो फर्स्ट में आ गया द और सेकंड में आएगा ए। ब्लैंक हंटर मिस्ड हिज एम, हंटर जो है उसने एम धक्का था कबूतर को मारने के लिए, वो एम वहां से मिस हो गया। तो वापस में आएगा द। लास्ट में ब्लैंक डव फ्लू अवे, तो कबूतर वहां से उड़ गया। तो क्या आएगा, द डव फ्लू अवे, कबूतर वहां से उड़ गया। पूरा स्टोरी आपको फिर से आंसर के साथ रीड कर देता हूँ। It was a hot day. The sun was shining brightly, and Aunt was searching for some water. She came to the river. There were many trees near the river. There was an apple tree, a mango tree, and an orange tree. Suddenly, the aunt fell into the river. She could not swim down. She heard through a leaf into the river. An ant climbed on the leaf. She was safe. After some day, the ant saw a hunter aiming an arrow at the dove. The ant beat a hunter's play. The hunter missed his aim. और लास्ट में the dove flew away. कबूतर वहां से उड़ गया। बच्चों ब्लैंक के अंदर आंसर लिख दो। बच्चों यहाँ पर हमारा जो यूनिट 9 है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो उसकी टेक्स्ट बुक है वो लेके आपको बैठना है। इसकी जो आगे का लेसन है वो हम सिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।